हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा ही रहा करते होंगे। तो मैं हूँ फिजिक्स ऑपरेशन वाई आरते राना। तो आपसे बीच एक बड़ी टॉपिक लेकर आया हूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री में इसका अहम भूमिका होती है, बहुत ही मायने रखता है, जो ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए बहुत ही कामयाब आता है। तो वही हम आज पिछले क्लास में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हुए थे तो बहुत बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए हमसे कहा था सर डिफ्रेंशिएशन पढ़ा जी, तो ट्रिग्नोमेट्री बनाने में बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत ही कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो वही हम आज डिफ्रेंशिएशन पढ़ाने जाते हैं, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बच्चों डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैथ चैप्टर है बहुत, लेकिन मैं फिजिक्स में थोड़ा बता देता हूँ, फार्मूला और ये सारे चीज़ें हम आपको बता देते हैं। तो बच्चों इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि स्लोप आपको मालूम होना चाहिए। स्लोप जो होता है इसका हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, जो तो एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये जो टोन बनाता है पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा बनाता है, और यहाँ पर भी हम तो थीटा बनता है, यहाँ पर भी हम तो थीटे बनाता है, यहाँ पर भी हम थीटा। ये जो होता है हमारा बच्चों कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू जो होता है कांस्टेंट होता है। हर जगह पे इसका थीटा का वैल्यू जो होता है सेम ही होता है, हर जगह पे इसका सेम होता है। तो बच्चों हम बताएंगे हमारा tan थीटा इक्वल टू होता है, स्लोप जो होता है, स्लोप जो होता है हमारा इक्वल टू tan थीटा होता है। tan थीटा होता है जो p/v होता है, जो p/v होता है। तो हम दूसरा फिगर ड्रॉ करेंगे बच्चों, ऐसे हम करेंगे। जो हम पॉइंट 2 लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, पॉइंट यहाँ लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, इसका वैल्यू होता है x1, y1, और इसका होता है x2, y2 होता है। इसका हम फिगर यदि ड्रॉ करते हैं बच्चों, इसका फिगर हम यदि ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा थीटा होता है, ये हमारा p होता है, ये हमारा b होता है, ये हमारा h होता है। तो हम तो बोला गया है इसका जो वैल्यू होता है y1 होता है, और y1 होता है, और इसका जो वैल्यू होता है बच्चों x एक्सिस होता है, ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, ये जो होता है वाई एक्सिस होता है। इसका हम तो वैल्यू बोला गया है y2 होता है। ये यहाँ से यहाँ तक x1 होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है यहाँ तक x2 होता है। तो हम तो बता रहा है इसका वैल्यू हम तो बताने के लिए, और इसका वैल्यू हम तो बताने के लिए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। तो हमारा जो होता है बच्चों यहाँ जो होता है, यहाँ ई वैल्यू जो हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, और ई जो वैल्यू हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा हमारा। तो बच्चों यही हमारा p जो होता है हमारा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 हो जाएगा। जो ये हमारा कांस्टेंट होता है, जो हमारा कांस्टेंट होता है, हर जगह पे हमारा वैल्यू कांस्टेंटे देता है। तो अब बात पता चलते हैं बाबू, कांस्टेंट का जो होता है डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तब चलते हैं बच्चों दूसरा दराब की तरफ, वेरिएबल की तरफ। तो बच्चों यहाँ जब हम लेते हैं ये दूसरा दराब लेते हैं, ऐसे लेते हैं, तो इसका जो होता है इसका वाई एक्सिस होता है, ई एक्स एक्सिस होता है। इसका जब हम यहाँ पे टेंजेंट लेते हैं तो थीटा हमारा यहाँ बनाता है, लेकिन यहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमारा थीटा यहाँ बनाता है। यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, थीटा यहाँ बनाता है। यहाँ पे जो होता है थीटा का वैल्यू हमेशा चेंज होते जा रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो अब बता रहा है कि फिर हम बच्चों अब दूसरा फिगर बनाते हैं। तो एक फिगर ऐसे जाता है, जो हम 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट लेंगे, और इस हम यदि फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, हमारा बेस हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हम तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अब दूसरा हम इसी में, तीसरा हम तो इसी में फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो होता है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 लेते हैं। तो 2 तो हम बहुत ही करीब यहाँ लाएंगे, जो हम तो यहाँ से बनता है थीटा बनता है यहाँ पे। फिर यहाँ 2 लाइन दे, यहाँ पे बहुत डिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही कम डिस्टेंस फॉलो करेगा। और फिर यहाँ पे 1 तो हम यहाँ लाइन दे, यहाँ हम लाते हैं, शिफ्ट कराते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा जो रेक्टेंगल बनता है वो थीटा बनता है। तो बता रहा है सेम टेस्ट उसी जैसा होता है जो कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें जो होता है वेरिएबल होता है। तो अब हम तो बता रहा है इसमें हमारा स्लोप कितना हो जाएगा, हमारा स्लोप इक्वल टू tan थीटा
tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू जो हम तो यह बता रहा है, ये हम तो बता रहा है y2 माइनस y1 इक्वल टू, ये जो हम तो बता रहा है x2 माइनस x1, ये काफ़ी मतलब छोटा होता है, मतलब जीरो नहीं होता है, लेकिन जीरो से हल्का, जैसे 1 से छोटा होता है, 0.277 होता है, तो ऐसा ही मतलब जीरो नहीं था, इसको मतलब जीरो से एकदम हल्का डबल होता है, तो इसको हम जीरो से सूचित करते हैं। तो टर्म डिस्टेंस के लिए हम फिजिक्स में बाबू हम dx से सूचित करते हैं और इसको dy से सूचित करते हैं। तो हमारा जो स्लोप हो जाता है, इसका स्लोप जो हो जाता है हमारा tan थीटा हो जाता है dy बाई dx हो जाता है, dy बाई हमारा dx हो जाता है। जो हमारा यहाँ पे दिया गया dy बाई dx, यहाँ पे दिया गया हमारा dy बाई dx, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जो y जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ दिया जाता है डिफरेंशिएशन। जैसे हम फार्मूला पर हम चलते हैं बच्चों, फार्मूला पर चलते हैं तो क्या हमारा फार्मूला कहता है, चलिए हम देखते हैं। जैसे हमारा फार्मूला कहता है y इक्वल टू एस के पावर n होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम तो बताइए dy बाई ds जो होता है x y का वैल्यू हम कितना रखेंगे, यहाँ पे x से पावर n रखेंगे, तो हमारा जो होता है जो कोफिशिएंट जो ऊपर का पावर जो होता है पहले चलाता है और h और उसका -1 हो जाता है, n-1 हो जाएगा। जैसे हम एक ट्यूशन ले लेते हैं, y इक्वल टू होता है s के पावर 5 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा dy बाई dx जो होता है 5 हो जाएगा, और s के पावर 5 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 5, s के पावर 4 हो जाएगा। तो हम फिर अब दूसरा ट्यूशन लेते हैं, y इक्वल टू हम बाबू e के पावर h लेते हैं, e के पावर h लेते हैं, तो dy बाई dx हमारा हो जाएगा e के पावर h, और लॉग e होता है जिसका बेस जो पहले से छुपा हुआ e रहता है, तो e जो होता है हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा, तो dy बाई dx का वैल्यू हमारा e के पावर h हो जाता है। यही हमारा आंसर कहलाता है। जैसे हम अब देखेंगे बच्चों y इक्वल टू a के पावर a हम देखते हैं, या a के पावर a के पावर हम a h देखते हैं। जैसे dy बाई ds जब हम करते हैं तो a h लॉग a हो जाता है, ये लॉग a हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं, अब देख लिए बच्चों, अब इसी प्रकार हम देखते हैं y इक्वल टू रूट h का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy बाई dx करते हैं तो हमारा रूट h का डिफरेंशिएशन रूट h तो हम h के पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 हम लिख सकते हैं। तो इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 पहले चला आएगा, 1/2 बच्चों पहले आ जाएगा, 1/2 जो होता है पहले चला आएगा, और h 1/2 -1 हो जाएगा, तो 1/2 h, और इसी तरह से -1/2 हो जाएगा। तो इसका जब हम 1/2 देखिए, 1 रूट तो हम 1/2 दिए, यहाँ -1/2 है, तो माइनस जो हो जाएगा -1/2 रूट h हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट h का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट h होता है, 1/2 रूट h होता है। वन बाई टू रूट 6 होता है, -1/2 हो जाता है, तो यहाँ पे नीचे चला जाता है -1/2 रूट 6 x हो जाता है। अब इसको हम देखेंगे बच्चों 1/x लॉग x का फॉर्मूला हम देखेंगे, y इक्वल टू जो होता है लॉग x का डिफरेंशिएशन हम देखेंगे dy बाई dx इक्वल टू हमारा हो जाएगा, लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है बच्चों, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। और हम देखेंगे 1/x का डिफरेंशिएशन अब हम बच्चों देखेंगे नंबर 5 में y इक्वल टू होता है 1/x, तो dy बाई dx का हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x
एस स्क्वायर हो जाएगा। अब अच्छा ये यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ एस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसी पर हम छठा क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू 1/, एस के पावर 2 लेते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमारा हो जाएगा dy/dx जो होता है हमारा हो जाएगा -1 -2 एस के पावर 3 हो जाएगा। यही हमारा डिफ्रेंसिएशन कहलाता है। तो स्टेप नंबर 1 था, अब स्टेप नंबर दूसरा हम तरा रहे हैं बच्चों। अब स्टेप नंबर हम दूसरा तरा रहे हैं। जैसे हम देखते जाइए आप लोग, जैसे हम स्टेप नंबर दूसरा में देखते हैं तो स्टेप दूसरा हम देखते हैं बच्चों, तो साइन एच का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, साइन एच का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos एच, और cos एच का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा साइन माइनस साइन एच, और tan का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा tan एच का डिफ्रेंसिएशन, tan होता है बच्चों, tan एच का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेट स्क्वायर एच, और cot एच का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा बच्चों माइनस कॉसेट स्क्वायर एच, और सेट एच का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा बच्चों सेट एच इंटू tan एच, और कॉसेट एच का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा बच्चों, कॉसेट एच का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेट एच माइनस कॉसेट एच इंटू कॉट एच, इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो गया। अब स्टेप नंबर 4 में स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में चलते हैं बच्चों, तो देखते हैं हम हमारा dy/y हमारा जो हो जाएगा y इक्वल टू होता है u प्लस v का हमारा डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो dy/dx इक्वल टू du, y का वैल्यू कितना रखेंगे, इतना रखेंगे y का वैल्यू, तो du/dx प्लस dv/dx। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं तो y इक्वल टू हम u डॉट v रखते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं dy/dx, तो हमारा रिजल्ट देता है बच्चों u dv/dx प्लस अब यहाँ u लिए हैं, dv v का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, अब v लेंगे और u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। यहाँ दौर से ध्यान देकर बच्चों देखते रहिएगा। अब यहाँ du/dx कर देंगे, u होता है। अब यहाँ नंबर 3 में जब हम करते हैं तो y इक्वल टू v/u करते हैं, तो u/v करते हैं, u/v करते हैं, तो हमारा dy/dx का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। v तो हम पहले लेंगे du/dx माइनस u dv/dx v का स्क्वायर, जो इसका नीचे होता है उसका स्क्वायर हम कर देते हैं। जैसे बच्चों अब हम सवाल की ओर चलते हैं, तो सवाल हम तो देखने तो मिलता है। चलिए बच्चों, ये तो स्टेप नंबर 3 हम बता दिए। अब स्टेप नंबर 4 हम बताएंगे। स्टेप नंबर 4 हम तो क्या चाहता है, स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 में आते हैं तो हमारा चाहता है डिफ्रेंसिएशन। स्टेप नंबर ऊपर थोड़ा लिखते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 4 हमारा चाहता है, क्या चाहता है, स्टेप नंबर 4 हमारा चाहता है, क्या चाहता है बच्चों, डिफ्रेंसिएशन साइन इनवर्स एस का जो डिफ्रेंसिएशन होता है इक्वल टू 1/√√v
रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर होता है, एस स्क्वायर होता है, और डी वाई डी टॉस इनवर्स एस का डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों हमारा -1/√1 माइनस यहाँ हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है 1 माइनस एस स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों tan इनवर्स एच का डिफ्रेंशिएशन हम देते हैं तो हम तो पता चलता है 1/1 प्लस एच स्क्वायर, और टॉट इनवर्स एच का डिफ्रेंशिएशन हम देते हैं तो हमको तो पता चलता है -1/1 प्लस एस स्क्वायर। अब हम डी टॉट सेट इनवर्स एच का डिफ्रेंशिएशन हम देते हैं तो मोड एच यहाँ मोड हो जाता है 1/√अंडर एस स्क्वायर -1 हो जाता है, एस स्क्वायर क्या होता है -1 हो जाता है। इसी में हम तो सेट एच का डिफ्रेंशिएशन हम देते हैं तो -mod h और 1/√अंडर एस का स्क्वायर -1 हो जाता है, -1 हो जाता है, -1 हो जाता है। तो बच्चों अब यही फार्मूला सब होता है, डिफ्रेंशिएशन में पढ़ना होता है। तो अब हम बच्चों हम देखेंगे अब बहुत सवाल हम करा देते इस पे ताकि आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम सवाल की ओर चलते हैं, सवाल की ओर हम चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सवाल की ओर बच्चों। तो यहाँ पे होता है y इक्वल टू दिया जाए 3⁻⁹ 3 एक नोट तरतर लिख लीजिए, नोट तरतर लिख लीजिए क्योंकि सी का मतलब y इक्वल टू 9 dy/dx इक्वल टू क्योंकि एस का जगह पर 9 रखेंगे, ये हमारा कांस्टेंट होता है, नंबर होता है। तो कोई भी नंबर था यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा 0 आएगा, वो हमारा क्या आता है 0 आता है बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं आगे की तरफ। जैसे यहाँ पे dy/dx करेंगे तो हमारा डिफ्रेंशिएशन आएगा। जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 3s9/dx, तो इसका हमारा यहाँ पे 3 है तो हमारा बाहर चला आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो हमारा बाहर चला आएगा, और यहाँ पे जो होता है हमारा बच्चों 9 है तो 9 यहाँ पहले आ जाएगा। जो हम s⁻n का जो पहला हम लिखाए हुए थे फार्मूला, वो फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। तो 9 और s⁻9 हो जाएगा, सही से इसको हम लिख देते हैं 3 बाहर चला जाएगा 9 हो जाएगा, s⁻9 - 1 हो जाएगा, 9 - 1 हो जाएगा। तो 3 × 9 s⁸ हो जाता। तो 9 3 27 s⁸ हो जाएगा, यही आंसर हमारा देता है। अब हम बच्चों दूसरा हम करेंगे, इसी में हम s⁻16 करेंगे। तो dy/dx हमारा होता है 16 s⁻16 - 1 इक्वल टू 16 s⁻−16 में से देगा तो 50 बचेगा, 15 बचेगा। तो बच्चों हम देखते हैं अब तीसरा हम सवाल चला रहे हैं। तीसरा सवाल में जो होता है बच्चों देखने तो हम तो मिलता है, तीसरा सवाल में h² sin h तीसरा डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जो हम यहाँ पे बताए हुए थे स्टेप नंबर 3 में बताए हुए थे, जो हमारा यहाँ है, यही हमारा रूल फॉलो करेगा। तो हम जो है v तो साइन तो हम बाहर कर लेंगे, साइन तो हम बाहर साइन एस का बाहर करेंगे, और डी एस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ds² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ds माइनस अब h तो बाहर कर लेंगे, और साइन तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाई ds के रिस्पेक्ट में, और जो होता है हमारा u जो होता है साइनस का स्क्वायर हो जाएगा, साइनस का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ करेंगे
साइन थे साइने रहने देंगे, साइन एक्स। अब बच्चों हम यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, आप घर से कर लीजिएगा, क्योंकि खुद का मेहनत करने पर बहुत ही कंसेप्ट बेहतरीन रहता है। यहाँ पे साइन एक्स रहने दीजिएगा, और एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, 2x माइनस हो जाएगा, और 2x रहने देंगे। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम बताए हुए थे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो x होता है, और वाई तरफ हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद साइन एक्स का फार्मूला आप लोग पिछले क्लास में हम लिखाए हुए थे। तो अब दूसरा सवाल हम कर रहे हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 5s स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, y इक्वल टू इतना दिया गया है। नंबर दूसरा नंबर 5 जो होता है, तो dy बाई ds जब हम करेंगे तो हमारा क्या बोले हुए थे, यहाँ पे कौन सी फार्मूला लग रहा है, u प्लस भी था, u प्लस भी था, तो हमारा d5 का स्क्वायर बाई ds प्लस d2 का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो 5 तो जो कांस्टेंट है तो हम बाहर ले आएंगे, और 2h और प्लस ये 2 है, तो इसका जो होता है डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 5 दूना 10h, यही हमारा आंसर कहलाता है, यही हमारा आंसर कहलाता है बच्चों। तो हम देखते हैं फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू होता है 2x डॉट 4x। ये हमारा कौन सी फार्मूला पर लग रहा है, u इंटू वी तो फार्मूला पे लग रहा है। जैसे dy बाई dx करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा इस फार्मूला पर बोले हुए थे u इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स। तो हमारा जो हो जाएगा 2h डी 4h का डिफरेंशिएशन, 4h का डिफरेंस प्लस 4h तो बाहर करेंगे, 4h तो बाहर करेंगे, और डिफरेंशिएशन 2h तो करेंगे हम h के रिस्पेक्ट में। तो 2h डॉट 4h का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 4 होता है प्लस 4h ऐसा ही रहने देंगे, और जो होता है, और 2h का डिफरेंशिएशन हम तो 2 होता है। तो यहाँ पे 4 इंटू 2h प्लस 2 इंटू 4h, ये हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों यही डिफरेंशिएशन में पढ़ना होता है। तो आज के टॉपिक में यही समाप्त करता हूँ। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हमें इंटीग्रेशन के साथ हम मिलेंगे। इंटीग्रेशन का टॉपिक बहुत ही इसी तरह, व्हाट इज इंटीग्रेशन, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो जो इस चैनल पे नए थे वो बेल आइकन तो दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो बनेगा वो आप तक पहुंच जाएगा बच्चों। तो थैंक यू।